श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः। अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। तत्व की उपलब्धि हमें उसके अभिव्यक्ति से होती है। देखो, जैसे लकड़ी में अग्नि है, लेकिन हमको जब लकड़ी हाथ में लो तो गर्म नहीं लगती, कारण कि वहां जो अग्नि है वो अभी प्रकट नहीं हुई, अभिव्यक्त नहीं हुई। इसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा जो निरपेक्ष चेतन सत्ता है, ये हमें उपलब्ध नहीं होती। हालांकि है, यदि उपलब्ध होती है तो केवल व्यक्त के रूप में, अव्यक्त के रूप में नहीं। और इसीलिए जो व्यक्त में जिसकी अभिव्यक्ति हो रही है उसको पहचानता है, वही बंधन से मुक्त हो जाता है। ये बात हमें 8वें मंत्र में बताई। संयुक्त में तत्क्षरम अक्षरम च, केवल शुद्ध चेतन सत्ता में संसार नहीं, केवल शुद्ध प्रकृति में संसार नहीं। देखो, केवल बिजली में लाइट नहीं और केवल बल्ब में लाइट नहीं, ये दोनों जब इकट्ठे आ जाते हैं तब लाइट जलता है। कभी कभी लाइट जलता है, कभी कभी ट्यूबलाइट जलता है। उसी प्रकार से यह जो प्रकृति है क्षर, नित्य परिवर्तनशील, इस क्षर प्रकृति में चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है। एक प्रकार की अभिव्यक्ति ये है कि इस प्रकृति को यह चेतन सत्ता अपने नियंत्रण में रखती है, तो उसको हम ईश्वर कहेंगे। और यही चेतन सत्ता जब प्रकृति के वश में चली जाती है तो उसको हम जीव कहेंगे। देखो कितनी सरल बात है। एक ही नागरिक जब अपने वोट के कारण गुलाम बनता है तो वो साधारण आदमी है, और एक नागरिक सबके वोटों के कारण प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो सबका बाप बन जाता है। इसी प्रकार से अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात्, तो यह जो भोग प्रधान जीवन है यही जीव भाव है। जो अपने भोग में लगा है वह जीव है, और जो अन्य के भोग में मदद करता है वह ईश्वर है। इसीलिए भोक्तृभावात् अनीशश्चात्मा बध्यते, और ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। और यदि यह जीव अपने उपाधि के प्रभाव में न आकर के ये समझे कि इस उपाधि का तो मैं प्रकाशक हूं, तो इसके द्वारा मैं कैसे प्रभावित हो सकता हूं, केवल समझ का चक्कर है महात्मा, और कोई चक्कर नहीं। इसीलिए ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। यहां तक हमने पिछले बार देखा था। अब यहां दूसरा दृष्टिकोण बताते हैं। कौन सा दृष्टिकोण है कि यह जो जीव और ईश्वर है और प्रकृति, अब तीनों का स्थान बताते हैं। और ये तीनों को ठीक प्रकार से जब जान लेते हैं तब हम तीनों से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञाज्ञौ द्वौ अजौ ईश अनीशौ अजाहि एका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। ज्ञौ और अज्ञौ
न केवलम व्यक्ताव्यक्तम भरते ईशः न अपि अनीशः संबध्यते जीवः अपितु ज्ञ अज्ञौ द्वौ ईश्वर अज्ञः जीवः तावत् अज्ञौ जन्मादि रहितौ। यह जो ईश्वर है यह चेतन सत्ता की माया के माध्यम से अभिव्यक्ति, इस ईश्वर को रख लो आप समुद्र के स्थान पर, और यही जो चेतन सत्ता है जब पंचकोशों के माध्यम से अभिव्यक्त हो जाती है तो इसको समझ लो जीव। तो ये दोनों कैसे है? समुद्र जो है लहरों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, लहरों में जो उत्थान या नाश होता है, लहरों में जो आना जाना लगा है उसके द्वारा समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं, लहरें हो या ना हो। इसी प्रकार से ईश्वर जीव के सुख दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होता, जैसे आदमी पति के सुख दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये जो उदाहरण हम आपको हमेशा देते हैं ना, इसको एक आध दिन तो क्लिक हो ही जाएगा, पत्नी को नहीं तो पति को तो होगा ही। थोड़ी सी बात है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। जब आदमी उपाधि के माध्यम से अभिव्यक्त होता है तो यह औपाधिक अभिव्यक्ति ही बंधन का कारण है। और जब ये समझ में आया कि इस उपाधि का जो मैं आधार हूं इसके द्वारा कैसे प्रभावित हो सकता हूं, इसीलिए यह ईश्वर जो उपाधि के माध्यम से अभिव्यक्त होता है लेकिन प्रभावित नहीं होता, यह ईश्वर। और जो प्रभावित होता है वो जीव, और ये दोनों जीव और ईश्वर ये अनादि है और अनंत है। कारण क्या है कि ये दोनों जो है एक ही चेतन सत्ता की उपाधि के माध्यम की अभिव्यक्ति है। इसीलिए जैसे समुद्र और लहरें आदि अनंत, आदि और अनंत है, ना तो उनका प्रारंभ है अनादि आदि रहे, ये तो अनादि अनंत है, ना तो उनका प्रारंभ है ना तो उनका अंत है। इसी प्रकार से यह जो जीव हो गया प्रकृति के माध्यम से चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति जिसमें प्रभावित होता है, और ईश्वर हो गया जिसमें प्रभावित नहीं होता। अब तीसरी बात है कि अजा ही एका, अजा माने जिसका जन्म नहीं हुआ, अजा माने बकरी। तो यह जो अजा है ही एका, अब देखो तीन बातें हो गई। परब्रह्म परमात्मा उसकी माया के माध्यम से अभिव्यक्ति, लेकिन इस अभिव्यक्ति के कारण वह प्रभावित नहीं होता, ये पहली बात। दूसरी, वह प्रभावित होता है, यह जीव बन गया। तो पहले ईश्वर बना फिर जीव बना। अब तीसरी बात है, यह जो प्रकृति है, ये जो माया है जिसके माध्यम से परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है, ये तीन बातें हो गई। अब आगे कहते हैं कि यह जो माया है भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता। अब ये जो माया है यही इस जीव के लिए भोग की सामग्री उपलब्ध करती है। और जब यह जीव के लिए भोग की सामग्री उपलब्ध करती है तो यह माया का यह जीव गुलाम बन जाता है। देखो, जो व्यक्ति हमको मदद करे ना, जैसे हम बंबई में सुनते हैं कई लोगों से, माताओं से विशेष करके, स्वामी जी यदि ये नहीं आए घर शाम को जल्दी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम करने वाली यदि आधा घंटा लेट आ गई ना तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इनका तो काम हो गया है। एक दूसरे जगह की बात है, पति पत्नी का झगड़ा हमारे सामने पेशी हो गई और पत्नी ने कहा कि स्वामी जी आप इसको समझाओ, मैं अभी अभी जापान से MBA का स्पेशल कोर्स करके आया। बोले उसमें हमको सिखाया जिस वस्तु का 6 महीने में कभी उपयोग नहीं करते उसको निकाल देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए।
इसने इतना कचरा इकट्ठा कर लिया घर में, ये निकालती नहीं, क्या करे। पत्नी तो स्मार्ट होती है, इसीलिए पतियों को बेवकूफ बना सकती है। उसने कहा स्वामी जी यदि ऐसा सिद्धांत है तो पहले इन्हीं को घर से बाहर निकालना पड़ेगा, इनका घर में कोई उपयोग नहीं, ये जस्ट है ना अनवांटेड फर्नीचर। इसीलिए जब हमारे किसी पर अवलंबन होता है तो उसके हम गुलाम बन जाते हैं। तो यह जो प्रकृति है ये हमारे भोग के लिए सामग्री देती है। कौन सी सामग्री? भोग के जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और भोग को उपभोग करने के लिए जो इंद्रिय है, अंतःकरण है, ये सब यह प्रकृति देती है। और अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ही अकर्ता। अब चौथी बात आ गई, चौथी नहीं, 1 2 3 4 पांचवी बात आ गई। पहली बात थी जीव की, दूसरी ईश्वर की, तीसरी प्रकृति की, चौथी परब्रह्म परमात्मा की, और पांचवी बात क्या है? असल में देखा जाए तो यह परब्रह्म परमात्मा एकमेवा द्वितीय है। असल में देखा जाए तो आदमी एक है, लेकिन अनेक प्रकृति के प्रभाव में आकर के एक ही आदमी अनेक बन जाता है। कैसे एक आदमी अनेक बन जाता है? वह पति बनता है, वह पुत्र बनता है, वह बाप बनता है, वह फादर इन लॉ बनता है, वह सन इन लॉ बनता है। और जो दुखी होता है, ये सब जो नाना प्रकार के बने हुए नानावटी है, ये दुखी होते हैं, क्योंकि वो बनावटी होते हैं, सत्य नहीं होते। ये सब चीजों को जरा आनंद से देख लो ना, तो जीवन में साधना नहीं करनी पड़ती, अपने आप होते रहता है। सब यही नासमझी का चक्कर है। अपने भारत देश में कैसा है? गेट मैरिड टू वन बॉय एंड हैव अ पेयर ऑफ इन लॉज फ्री। और जो वस्तु फ्री मिलती है वो हमेशा पर प्रॉब्लमैटिक होती है। और इसीलिए अब हम तंग आए थे हमारे पति पत्नी इन लॉज में, क्या करें, बड़ा चिंतन किया। और फिर पता चला जिसके कारण ये हमारे जीवन में आए उसी को त्याग दे। तो फिर हमने अपने पति को त्याग दिया। तो जैसे हमने पति को त्याग दिया तो सास और बहू को त्यागने के लिए कौन सी साधना करनी पड़ी? इसी प्रकार से देह तादात्म्य से ही ये स्थूल जगत का निर्माण होता है। यदि देह तादात्म्य छोड़ दिया जाए तो यह स्थूल जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। देखो ये फ्री में मिला हुआ है। पता नहीं ये जो बिल्डर लोग हैं इन्होंने अभी तक ऐसे एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करी? कौन सी? Buy a flat in our property, 1 flat, 1 bedroom, kitchen, and have the whole Bombay free. देखो जो बम्बई में फ्लैट खरीदा उसके लिए बम्बई तो फ्री मिल ही गए ना। तो जहां हमने देह के साथ तादात्म्य किया यह जगत निर्माण हो गया। इसीलिए अनंतश्चात्मा विश्वरूपो, तो यही एक परमात्मा सब रूप में प्रकट हो रहा है। लेकिन कैसा है? यहां अकर्ता। अब देखो क्या हो गया। एक आदमी जब पत्नी के साथ रहता है तो पति होता है और दुखी इसलिए होता है कि उसको लगता है कि वो बड़ा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट होता तो शादी नहीं करता, लेकिन उसको ऐसा लगता कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं और मेरी बीबी बेवकूफ है। हर पति को यही लगता है और वो सच भी होता है। बेवकूफ तो होती बीबिया, नहीं तो कौन उससे शादी करता? समझदार कभी अपने पति से शादी नहीं करता। इसको देखो बड़ा आनंद है, कोई चक्कर नहीं। तो अनंतश्चात्मा विश्व रूपो ही अकर्ता,
अब आगे कहते हैं त्रयम यदा विंदते ब्रह्ममेतत्, तब ये जो तीन बातें हैं, जीव, ईश्वर और यह जगत, और इसके साथ जागृत स्वप्न सुषुप्ति, भोक्ता, भोग्य, भोग, कर्ता, कर्म, क्रिया, ये सब के सब एक ही परब्रह्म परमात्मा की अभिव्यक्ति है। इसी को जानने से जो जीव है अपने जीवन में कृतकृत्य हो जाता है। अब उसके बाद अगले मंत्र में बताते हैं जीवेश्वरयोः विभागम दर्शयित्वा तद विज्ञानात् अमृतत्वं दर्शितम्। इदानीं प्रधाने ईश्वरयोः वैलक्षण्यं दर्शयित्वा तद विज्ञानात् अमृतत्वं दर्शयति। तो पहले हमने जीव ईश्वर के भेद को समझ करके कैसे हम अमृतत्व को, मोक्ष को प्राप्त करते हैं ये जाना। अब आगे बताते हैं कि यह जो प्रधान माने प्रकृति है और जो परमात्मा है, ईश्वर है, इनका स्पष्ट रूप से विवरण होकर के कैसे हमको मोक्ष मिलता है, यह अब 10वें मंत्र में बताते हैं। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात्मानौ वीशते देव एकः तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः। क्षरम प्रधानम अमृतम अक्षरम हर इति अविद्यादेहे हरणात् परमेश्वरो हरः। शिव जी को हर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हरण करता है, छीन लेता है। और यही बात भगवान नारायण को भी हरि क्यों कहते हैं? एक बार मुझे किसी ने पूछा, स्वामी जी हम हमेशा कंफ्यूजन में आते हैं कि ये नाम क्या है, हरद्वार है कि हरिद्वार है? देखो, जो पहाड़ों में जाने के लिए गांव आता है बीच में, हरद्वार है कि हरिद्वार है? तो हमने कहा कि तुम कौन हो? बोले हम तो वैष्णव हैं। हमने कहा फिर ये हरिद्वार है। और समझो कोई शैव हो तो फिर ये हरिद्वार है। ये दोनों कैसे है? हमने कहा देखो, यहाँ से घुसो, दाहिने बाजू जाओ तो नारायण के पास पहुंच जाते हैं, बाएं बाजू जाओ तो केदारनाथ पे पहुंच जाते हैं। एक ही रास्ता है, हमको लगता है अलग अलग। तो क्षरम प्रधानम अक्षरम ही अमृतम हरः। तो यह जो अमृत है तत् अक्षरम च अमृतम अक्षरम ब्रह्म एव ईश्वर इत्यर्थः। इसीलिए यह जो प्रकृति है यह क्षर है, माने हमेशा क्षरण, उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। स ईश्वर क्षरात्मानौ प्रधान पुरुषौ ईशते ईष्टे देवः एक सच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, एक जो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है उसकी जो शक्ति है उसको सांख्य में प्रधान कहते हैं और भक्ति में माया कहते हैं और वेदांत में शक्ति कहते हैं, चाहे जो कह लो। तो यह परमात्मा की जो शक्ति है और इस शक्ति के माध्यम से जो परमात्मा की अभिव्यक्ति है वो कैसी है? शक्ति को अपने नियंत्रण में रखता है। इस प्रकार से परमात्मा की शक्ति, दूसरी परमात्मा की शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्ति ईश्वर के रूप में, इन दोनों को एक सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा अपने कंट्रोल में रखता है। इसीलिए चाहे प्रकृति रहे चाहे ईश्वर रहे, ये दोनों ही एक ही तत्व पर आधारित है। स्व ईश्वर क्षरात्मानौ प्रधान पुरुषौ ईशते ईष्टे देव एक सच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा तस्य परमात्मनः अभिध्यानात्। अब उस परमात्मा का अभिध्यान करना है। अभिध्यान माने अखंड चिंतन करना है। अब कौन से परमात्मा का? ध्यान से सुनना। यदि हमें इस दुनिया से कुछ चाहिए तो हम ध्यान करेंगे कि हे भगवान मेरा ऐसा हो जाए, मेरा तैसा हो जाए, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। तो ये जो लेन देन करने वाला भगवान है ना, ये है ईश्वर। इसीलिए साधना के दो पक्ष है। एक पक्ष वो है जहां हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं और इच्छाओं का कोई अंत नहीं।
और दूसरा है इन इच्छाओं के परे जाना, और जो निरपेक्ष चेतन सत्ता है उसमें अपने आप को लय कर देना। इसीलिए यह जो सच्चिदानंद परमात्मा है इसके अभिध्यानात् कथम, किस प्रकार से, योजना जीवानाम परमात्मा संयोजनात् तत्वभावात् अहम ब्रह्मास्मि इति भूयश्च असत्कृदन्ते प्रारब्ध कर्मान्ते यद्वा स्वात्म ज्ञान निष्पत्ति ही अनंतः अस्मिन् स्वात्मनि आत्मोदया वेलायाम विश्वमाया निवृत्ति ही स्यात्। अब हमको ध्यान करना है। अब यहां जरा ध्यान से सुनना, आगे जाकर के ध्यान और ज्ञान इन दोनों का भेद बताएंगे। ध्यान जब हम करते हैं तो हमारा ध्यान किस पर है? जो है उस पर है या जो नहीं उस पर है? कल शायद हमने आपको बताया था कि जब हम एक गिलास को दूध से आधा भरा हुआ देखते हैं तो उसको देखते समय हमारा ध्यान कहाँ है? जो खाली भाग है वहां है कि जो आधा दूध है वहां है? देख तो एक ही वस्तु को है, लेकिन ध्यान कहाँ है? इसी प्रकार से जब हम सब स्थानों से इंद्रियों को निवृत्त कर लिया और सबके अभाव को यदि हम विषय बनाएंगे तो हम प्रकृति में हैं, और जब सबका अभाव हो जाता है, क्योंकि इंद्रियों की और विषयों की सत्ता एक दूसरे पर अवलंबित है। आंखें है तो रूप रंग का अस्तित्व है, रूप रंग है तो आंखों का अस्तित्व है। तो यह जो म्यूचुअल डिपेंडेंस है यह किसी एक अन्य निरपेक्ष तत्व के द्वारा ही सपोर्टेड रहता है। इसीलिए जैसा जैसा हमने अपने आप को सबसे अलग करके अपने स्वरूप में आ गए, और वहां आने के बाद भी अब हमारा ध्यान कहाँ है? जैसे ये जो गीदड़ होता है, वल्चर, कितने दूर आकाश में उड़ता है, लेकिन ध्यान कहाँ होता है? जमीन पर पड़े हुए मुर्दों के पर। इसी प्रकार से बहुत साधना करिए, धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयम, और अपने मन को इतना एकाग्र कर लिया, इतना संयमित कर लिया, और संयमित करके अब इस परमात्मा, इस मन को, जो संयमित मन है उसको परमात्मा में लगा देने के स्थान पर फिर हम प्रकृति में लगाते हैं, और जब प्रकृति में लगाएंगे तो भिन्न भिन्न जो सिद्धियां है वो प्रकट होने लग जाती है। देखो ये ऐसा है कि हमने अपने में अपने पास कोई शक्ति या पावर इकट्ठी कर ली, और शक्ति पावर इकट्ठी करने के बाद यदि हमको ये समझ नहीं है कि इस शक्ति को, इस पावर को कहां लगावे, तो क्या होगा? जो अमेरिका में होता है वो होगा। वहां हर एक को हाथ में गन लेना, पिस्तौल लेना स्वातंत्र है, क्योंकि गन लॉबी को अपने वस्तुएं बेचनी है, और इसीलिए किसी के भी हाथ में पिस्तौल और बंदूक है और कोई भी किसी को जाके मार सकता है। माने आपके पास शक्ति हो लेकिन उसके साथ उसको उपयोग में लाने की समझ ना हो तो वही शक्ति हमारे नाश का कारण बन जाती है। इसीलिए आप देखेंगे जिनमें ये शक्तियां प्रकट होती है ना, उनमें क्रोध बहुत होता है, और फिर जब क्रोध आता आदमी को तो क्रोध में आदमी किसी को शाप दे देता है। इसीलिए यह जो शक्ति हमने जागृत करी है, अब इसको कहां लगाना है? तो कहते हैं कि उसकी योजना कहां करनी है? परमात्मा संयोजना तत्वभावात् अहम ब्रह्मास्मि इति। अब यहां इस प्रकार से ध्यान की प्रक्रिया है कि जब हम वृत्तियों के कार पर बैठ करके इंद्रियों के मार्ग से दुनिया में भटकते हैं, तब हम अपने आप से दूर चले गए।
जब विषयों का त्याग कर दिया, इंद्रियों का त्याग कर दिया, मन के वृत्तियों का त्याग कर दिया, तो सबका अभाव हो गया? नहीं, हम अपने में वापस आ गए। बहुत सूक्ष्म बात है। माने जब तक हमारे ज्ञान में अनात्म भाव का महात्म्य रहेगा, तब तक के हम केवल सापेक्षता के क्षेत्र में ही रहेंगे। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि इति भूयश्च असत्कृत अन्ते, और यदि हमने इस प्रकार का ध्यान अभ्यास किया तो प्रारब्ध कर्मांते, तो जिस प्रारब्ध के कारण इस देह का निर्माण हुआ है, वह प्रारब्ध जैसे जैसे क्षय हो जाएगा, उसी प्रारब्ध के क्षय के साथ देह भी समाप्त होगा। लेकिन यह जो जीवन मुक्त पुरुष है, ये पहले ही मुक्त था। ऐसे नहीं कि देह के पतन के बाद मुक्त होगा। और इसीलिए जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो अपने देह का क्या करना है मरने के बाद, इसका कभी निर्णय नहीं लेते। वो परेशानी भक्तों पर छोड़ देते, अब तुम डिसाइड करो, अपन तो मस्त है। नहीं तो मरने के पहले देखो, यहां मेरी समाधि बांधना, ऐसा इसके ऊपर ये करना, ऐसा कर दे, मैं करके रख देता हूं, और जब मैं मरूंगा ना तो मुझे यहां ऐसा लगाना, इधर मुंह उधर मुंह। क्योंकि देह देह देह, प्रकृति प्रकृति प्रकृति। इसीलिए भैया तस्य अभिध्यानात् प्रारब्ध कर्मांते ज्ञानोदय वेलायाम विश्व माया निवृत्ति ही। जिस क्षण यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तस्य को मोहः कशोकः एकत्वम अनुपश्यतः। जिसने अपने एक स्वरूप को पहचान लिया है, उसके लिए ना तो मोह है ना तो शोक है। मोह किसको कहते हैं? भूत को वर्तमान में खींच के लाने की मूर्खता को मोह कहते हैं। जब हम जवान थे तब की बात है। अरे बुढ़ाओ, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन यूर जवानी। वही बात, इसी को तो कहते हैं मोह। और मोह का दूसरा लक्षण है वर्तमान हमेशा बना रहे भविष्य में। ये दोनों संभव नहीं। तो जहां हमने इसको पहचान लिया कि जो वर्तमान में है वही भूत में था, वही भविष्य में है, इसीलिए एक चेतन सत्ता पर भूत भविष्य वर्तमान तीनों बादलों के जैसे मंडरा के चले जाते हैं। लेकिन यह जो चेतन सत्ता है, यह काल के द्वारा प्रभावित नहीं होती। उसके लिए जन्म मृत्यु इत्यादि का काम आत्मा है। इसीलिए ज्ञानोदय वेलायाम विश्व माया निवृत्ति ही सुख दुख मोहात्मक अशेष प्रपंच रूप माया निवृत्ति ही। फिर उसके जीवन से यह जो सुख दुख इत्यादि का जो तमाशा है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसके बताने के पश्चात, लेकिन ध्यान और ज्ञान, इसका यदि भेद हमको समझ में नहीं आया तो इन दोनों के भिन्न भिन्न फल है। अब यह 11वें मंत्र में बताते हैं, ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि क्षीणैः क्लेशैः जन्म मृत्यु प्रहाणि तस्याभिध्यानात् तृतीयं देह भेदे विश्वैश्वर्यं केवल आप्तकामः। यहां दो प्रकार की गति बताई है। ज्ञात्वा देवम अयम अहम अस्मि इति सर्वपाशापहानि पाशरूपाणां सर्वेषां अविद्यादीनां अपहानि ही। जहां हमने अपने अहम ब्रह्मास्मि, हम यह जो अखंड अद्वितीय एकमेवा द्वितीय जो पर ब्रह्म परमात्मा है, उसको यदि हमने आत्मभाव से पहचान लिया तो सर्वपाश महाहानि। कौन से पाश है? 3 पाश है। 3 पाश है, अविद्या, काम और कर्म, जिसको कहते हैं हृदय ग्रंथि। और ये हृदय ग्रंथि मालूम है कैसी बड़ी विचित्र है। समझो आपके पास कोई रुमाल हो और उस रुमाल से आप किसी को मारो तो ऐसा लगेगा कि प्यार कर रहा है,
क्योंकि ये लगेगा थोड़ी। अब इसी रुमाल को गांठ बांध लो एक और फिर लगाओ, देखो कैसा मजा आता है। तो ये जो गांठ है ये उस रुमाल से कोई अलग है क्या? रुमाल ही है। देखो केवल यह जो कपड़ा है उलझ गया है। इसी प्रकार से ये जो अविद्या काम कर्म है ये कैसा है? जैसे अपने कपड़ों पर, अपने लुंगी पर कपड़ों को धो लो, उसके बाद ऐसा निचोड़ करके नल पर रख दो और भूल जाओ, भूलने को मत भूलना। और शाम को जब वो सूख जाती है लुंगी, तब उठ उसको खोल करके पहनने को ट्राई करो, तो वो आपको पहनते पहनते ही भरतनाट्यम कराएगी। अब उस पर जो सलवटें आ गई है, जिसके कारण वो लुंगी गंदी दिखती है, वो सलवटे नाम की कोई वस्तु है क्या? कोई वस्तु नहीं। माने जो नहीं है उसके कारण वो लुंगी गंदी दिखती है। तो फिर क्या करते हैं हम? इस्त्री लेते हैं, क्योंकि वो गर्म होती है। तो इस्त्री को लेकर के उस पर चढ़ा तो उसके ऊपर की सलवटें कहां गई? इसी प्रकार से हमारे स्वरूप का अज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं है। देखो जैसे कपड़े पर की सलवटें नाम की कोई वस्तु नहीं है। देखो कितनी सहज बात है। तो यह जो पाश है, तीन पाश है, अपने स्वरूप का अज्ञान और उस अज्ञान के कारण अंतःकरण में इच्छाओं का उठना कि मैं अपूर्ण हूं। अन्यथा देखो ना, आदमी को शादी करने की इच्छा क्यों हो सकती है? वो एक कल्पना करता है, व्हाट इज लाइफ विदाउट वाइफ। अब इस कल्पना का कोई कारण नहीं है बेवकूफी को छोड़ करके, क्योंकि मैं अपूर्ण हूं। और जहां अंतःकरण में अपूर्णता का भाव आया, अब अपूर्ण क्यों हूं? क्योंकि ये देह ही मैं हूं। देखो, तो जब तक हम देहात्म भाव से रहेंगे, अपने आप को अपूर्ण स्वीकार करेंगे, तब तक अंतःकरण में इच्छाओं का तूफान उठते रहेगा। और जब अंतःकरण में इच्छाओं का तूफान उठते रहेगा, तब तक मनुष्य कर्म से निवृत्त नहीं होगा। इसीलिए यदि हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, सर्व पाशापहानि पाश रूपानाम सर्वेशम अविद्यादि नाम अपहानि ही, ये अविद्या काम कर्म जिसको वेदांत में हृदय ग्रंथि कहते हैं, उसी को योग मार्ग में, सिद्ध मार्ग में उसी को पाश कहते हैं। सिद्ध मार्ग में 8 प्रकार के पाश बताए हैं। उसमें पहला पाश है घृणा, लज्जा, कुल, शील, राग, द्वेष इत्यादि। तो ये 8 पाश वाला जो है वह जीव है, और 8 पाशों से जो मुक्त है वह ईश्वर है। और इसीलिए जो अनेक प्रकार की वाम मार्गी ये जो साधना करने वाले हैं, आपने कभी टीवी पर देखा होगा, ये जो अघोरी लोग होते हैं, हमारे वाराणसी में है, तो वहाँ वो मुर्दों की सेवा साधना करते हैं। माने मुर्दे जब जलते हैं तो मुर्दों को लेकर के उसका कोई अंग ले लेंगे और उसका खाएंगे, अपने विष्ठा को खाएंगे, गंदगी रहेंगे। वो उनकी साधना क्या है? हमारे मन से घृणा को हमेशा के लिए निकाल देना है, क्योंकि घृणा के कारण ही हम जीव है। इसीलिए सर्व पाशापहानि वेदांत में कहते हैं कि प्रकृति के चक्कर में मत पड़ना, केवल अपने स्वरूप को न पहचानना यही बंधन है। इसीलिए वेदांत की साधना जो है वो चैतन्य प्रधान है, और बाकी जो साधना है वह प्रकृति प्रधान है। इसीलिए उसमें बहुत महत्व है।
कि ठीक से बैठो, उल्टे मत बैठो, सीधे मत बैठो, इधर मत उधर मत देखो, बिल्कुल ठीक से बैठे और बैठे रहो। आगे क्या वो मत पूछना, क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं। तो इसीलिए महाराज तो सर्वेषाम अविद्यादीनाम अपहाने क्षीणैः ही अविद्यादिभिः क्लेशैः तत्कार्यभूत जन्म मृत्यु प्रहाणी जनन मरणादि दुख हेतु विनाशः ज्ञान फलम प्रदर्शितम। जहां ये अविद्या काम कर्म खत्म हो गए तो उसके साथ जो पंच क्लेश है, 5 क्लेश बताते हैं योग में। एक है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। 5 अविद्या माने अपने स्वरूप को न जानना, और अस्मिता मानने फिर अपने आप को देह मान लेना, और उसके कारण राग द्वेष का निर्माण होना, और उसके कारण अभिनिवेश, राग द्वेष के साथ तादात्म्य करके अपने को रागी या द्वेषी, सुखी या दुखी इसी में फंसा के रख लेना। यही जीवन के क्लेश है, और इसका प्रारंभ होता है अविद्या, प्रथम क्लेश। तो यदि हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया है तो उसके बाद के जो 4 क्लेश है इसकी कोई स्थिति ही नहीं। इसीलिए तत्कार्यभूत इनके जो कार्य है, जन्म मृत्यु इत्यादि सब का सब समाप्त हो जाता है। यह ज्ञान का फल है, और इसीलिए योग के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं योग भ्रष्टः, ज्ञान भ्रष्टः कोई नहीं होता। इसीलिए अब ज्ञान का फल अभी के अभी है, चटमंगनी पड़ब्या। उसमें ये नहीं अच्छा ऐसा करेंगे, हमको कुछ टाइम चाहिए, शादी के बाद टाइम ही टाइम है। नहीं नहीं नहीं, शादी के पहले टाइम चाहिए, क्योंकि शादी के बाद पता नहीं क्या है। देखो, इसीलिए यहां उधारी का धंधा नहीं है, इसी क्षण। इसीलिए साधु संत लोग कहते हैं साधना करने के लिए कितना समय और कितना प्रयत्न लगता है। तो बताते हैं कि एक पत्नी को स्त्री बनने के लिए कितना समय और कितना प्रयत्न लगता है, उतना समय और उतना प्रयत्न जीव को अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानने में लगता है। तो पत्नी को स्त्री होने के लिए सबसे पहले तो पति से डाइवोर्स लेना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं। फिर क्या करे, उसकी उपेक्षा करे। आता है आने दे, चिल्लाता है चिल्लाने दे, वो डिफॉल्ट है। देखो, जहां हम उपेक्षा के सिद्धांतों को लेकर के चलेंगे ना, ये जगत हम पर प्रभाव नहीं डालेगा। इसलिए यही ज्ञान है, इसमें ज्ञानी लोग परेशान नहीं होते। पता नहीं आजकल ध्यान नहीं लग रहा स्वामी जी, पता नहीं क्या हो गया, किसको ध्यान को नहीं, मुझको क्या हो गया, लगता ही नहीं, ताला खुल गया होगा कहीं। नहीं, वैसे तो मुझे बताया है कि सब चक्र खुल गए, बंद करो, खुले चक्रों के साथ मत बैठो, चक्कर काटोगे। अच्छा, अब ध्यान की बात बता दे। ध्याने किंचित क्रम मुक्ति रूपम विशेषम आह। अब ध्यान में क्रम मुक्ति होती है। अब क्रम मुक्ति किसको कहते हैं? तस्य परमेश्वरस्य अभिध्यानान देह भेदे शरीर पात उत्तर कालम अर्चिनादीना देवयान पथा गत्वा परमेश्वर सायुज्य गतस्य तृतीयम विराट रूप अपेक्षया अव्याकृत परम व्योपकारणम ईश्वराख्यम विश्वम विश्वैहि ऐश्वर्य लक्षणम फलम भवति। अब जो लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं और इस ध्यान में पहले उन्होंने अपने पूरे प्रकृति पर बिल्कुल नियंत्रण प्राप्त कर लिया, और जैसे जैसे इस प्रकृति पर नियंत्रण प्राप्त हो गया और मन संयमित हो गया, मन के संयम की शक्ति का इस उदाहरण के द्वारा समझो। जैसे हम सूरज के प्रकाश में खड़े हो
तो थोड़ी बहुत गर्मी लगेगी और जलेंगे नहीं हम। लेकिन इसी सूर्य के प्रकाश पर बीच में यदि कोई एक कॉन्वेक्स लेंस ले आओ और उसके नीचे अपने हाथ को रखो, तो जहां उसका फोकल पॉइंट होगा वहां जलना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से जो मन सर्वव्यापी है, उसमें सबकी सब शक्ति जो है वो माने बिखर गई है। कहां बिखर जाती है हमारी शक्ति? इंद्रियों के माध्यम से, वृत्तियों के माध्यम से, ये सब शक्ति जो है वो बिखर गई। जहां हमने अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि को पूर्ण संयमित कर दिया, तो वहां एकदम अनंत शक्ति प्रकट होने लग जाती है। जैसे जहां सूर्य की किरणें एकत्र हो गई, वहां अनंत शक्ति प्रकट होती है। उसी प्रकार से अब ये शक्ति प्रकट होने के पश्चात फिर क्या होगा? जो सिद्धियां है वो प्रकट होने लगेगी। और इसके कारण यह जो जीव है, ध्यान से सुनना, ध्यान करने वाले अपने जीव भाव का त्याग नहीं करते। देखो, जैसा एक गुजराती रहता है नवसारी, वहां से निकला अहमदाबाद, वहां से निकला बंबई में, वहां से निकला यूएसए में, वहां गया ग्रीन कार्ड लिया, वहां गया फिर सिटीजनशिप के। जीवन का अंतिम लक्ष्य है स्वामी जी, बस आप आशीर्वाद करो। उसके पश्चात सिटीजनशिप मिल गए। फिर जहां कुछ मन नहीं लगता, नवसारी ही जाना है। देखो, मैं मेंटेन्ड है, मैं को स्पर्श नहीं किया। इसी प्रकार से चाहे आप कफ परेड में रहो या कॉन्स्टिपेशन नगर में रहो, कहीं भी रहो, पता नहीं इसका नाम कफ परेड क्यों रखा है। इसीलिए जो दक्षिण मुंबई नहीं है वो होगी कॉन्स्टिपेशन नगर, हमेशा ट्रैफिक जाम। फिर वहां से छोड़ करके वहां आ गए, वहां आने के बाद वही धंधा है और कुछ नहीं है। इसीलिए जितने भी योग साधना करके हम ये जो सिद्धियां इकट्ठी करते हैं, इसके द्वारा फिर भूर्भुवो जनः महातपः सत्यम, भिन्न भिन्न लोगों में भ्रमण करेंगे और फिर हम अपने एस्ट्रल बॉडी के साथ वहां गए, ये किया, वो किया, उसका भला किया, उसका भला किया, माने ये द्वैत का सिनेमा अखंड चलता रहता है। पहले बच्चों को बताते थे कि स्वामी जी आजकल जो बच्चे ने बड़े सिनेमा देखने जाते हैं, आप उनको कुछ बताओ, पैसे मत देना, टिकट नहीं खरीदेंगे। बोले नहीं, वो कुछ ना कुछ चले जाते, क्या करें। उस समय बच्चे सिनेमा के पीछे पागल थे और आज बच्चे हाथ में लेकर के उन गेम के पीछे पागल है। पागल तो है ही, किसके पीछे वो सवाल नहीं है। इसी प्रकार से चाहे पाप पुण्य करके ऊपर नीचे की गतियों में जाने की बात करें या अनेक सिद्धियों को जागृत करके फिर इस देह में उस देह में जाना, ये द्वैत का चक्कर फंसा रहता है। अच्छा, फिर उनके लिए बताते हैं, ऐसे जो योगी है यह उत्तरायण मार्ग से जाते हैं और उत्तरायण मार्ग से जाकर के हिरण्यगर्भ के साथ रहेंगे, ब्रह्मा जी के साथ, और वहां जाकर के जब ब्रह्मा जी की मुक्ति होगी तब जाकर के इनकी मुक्ति होगी। इसको कहते हैं क्रम मुक्ति। अब इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे हमारे पितामह भीष्म की बात आती है, भागवत, अपने भागवत में भी आती है और महाभारत में भी आती है। पितामह भीष्म एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व था। उनके जीवन की कहानी क्या बताते हैं कि वो अष्ट वसुओं में से एक वसु थे और उस अष्ट वसुओं में से जो वसु थे उन्होंने कुछ गड़बड़ी करी, उसके कारण उनको शाप मिला और शाप मिलने के कारण वो मृत्यु लोक पर अपने शाप को भुगतने के लिए आ गए और आने के बाद उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था
तो यहां आने के पश्चात जब उनको शरशैया पर लेटना पड़ा तब उन्होंने अपने प्राणों को धारण रखा। कारण क्या है कि मैं केवल उत्तरायण में ही देह त्याग करूंगा। कारण क्या है, उत्तरायण में जाने से, मरने से ही फिर मैं उत्तरायण के मार्ग से अपने वसुलोक जा पाऊंगा। देखो गति तो बनी है, यहां जाना वहां जाना, ऐसा करना वैसा करना। इसीलिए आब्रह्म स्तंभ पर्यंत घास के पत्ते से लेकर के ब्रह्मा जी तक ये सब का सब द्वैत का ही संसार है। तो इस प्रकार से देवयान पथा गत्वा परमेश्वर सायुज्यम गतस्य तृतीयम विराट रूप अपेक्षया अव्याकृत परम व्योम कारणे ईश्वरावस्थम वैश्वम ऐश्वर्यम लक्षणम फलम भवति। तो जैसे जैसे इन्होंने जीव भाव का त्याग कर दिया, उसके बाद ब्रह्मा जी की स्थिति पर गए और फिर उसका भी त्याग करके जब अविद्या पूर्ण नष्ट हो गई तब जाकर के वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। और इसीलिए यह जो ऐश्वर्य प्रकट होता है ध्यान योगियों के जीवन में। हमारे भगवान रमण महर्षि की आप जीवनी पढ़ो तो उसमें आपको मिलेगा उनके पास सब सिद्धियां थी। कभी भी उन्होंने एक बार भी मजाक में भी इस सिद्धि का कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया। कारण क्या है, उनके पास सिद्धियां प्रकट हो गई थी। जैसे परब्रह्म परमात्मा में जो माया है और माया की जो अभिव्यक्ति है यही तो सिद्धियां है। लेकिन जब हम इस प्रकृति के चक्कर में नियंत्रण करके अपने आप को करते हैं तो सिद्धियां होगी। जैसे दो प्रकार के लोग हैं, एक लोग अपने खाने पर बड़ा नियंत्रण रखते हैं और बड़ा मुश्किल से अपनी फिगर मेंटेन करते हैं, और दूसरे हैं दुनिया को खा जाते हैं लेकिन फिगर ज्यों की त्यों रहती है। तो यह जो स्वाभाविक स्थिति है ज्ञानी की और जो अनेक प्रकार की साधना करके बनाई हुई स्थिति है ध्यानी की, इसमें ये भेद है। इसीलिए स्थूल देह, उसके बाद समष्टि विराट और उसका त्याग करके तृतीयम जो ईश्वराख्य है उसमें रह चले जाते हैं। स तद अनुभूय तत्रैव निर्विशेष आत्मानं ज्ञात्वा केवलो निरस्त समस्त ऐश्वर्य तद उपाधि सिद्धि अव्याकृत परम व्योम कारणे ईश्वरात्म तृतीयावस्थम विश्वैश्वर्यम हित्वा अवाप्त कामः आप्त कामः पूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्म रूपः अवतिष्ठते। और जब वो इस ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां जाकर के उनकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है। मतलब क्या निकला, कामना जब तक हम रिस्पेक्ट करेंगे तब तक के हम द्वैत के संसार में हैं, कोई भी कामना। इसीलिए ये दो बातें स्पष्ट समझ लो। क्या हमको अपने जीवन में एक कामना को पूरा करके दूसरी कामना को जन्म देना है, या अपने अंतःकरण से यह कामना का वायरस हमेशा के लिए निकाल देना है? देखो, तो एतदुक्तम भवति, तो क्या कहा है, हम सम्यक दर्शन से तथा भूत वस्तु विषयत्वेन निर्विषय पूर्णानंद द्वितीय ब्रह्म विषयत्वाद विज्ञानात् अनंतर अविद्या तत्कार्य प्रहाणेन पूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप अवतिष्ठते। माने जब यह साधक ब्रह्मलोक में गया और वहां जाकर के उसकी सब कामनाएं पूरी हुई, उसके बाद वो परब्रह्म रूप से प्रतिष्ठित होता है। लेकिन जो ज्ञान के मार्ग का चलने वाला है उसको ये इच्छाओं का पूरा करना यही तो रोग है। इच्छाओं को पूरा नहीं करना है, इच्छाओं के परे जाना है। और इच्छाओं को परे जाने के लिए करना क्या है, इच्छाओं को देखो कहां से आती है। तो इच्छाओं का आने का कारण है हमने अपने आप को अपूर्ण समझ के रखा है। क्यों समझ के रखा है? देह मान के रखा है। माने बिना देह के हम नहीं, लेकिन असल में देखा जाए देह हमारे कारण है, हम देह के कारण नहीं है। लेक्चर के लिए ठीक है, अभी कमर में दर्द हो रहा है,
नारायण। तो ध्यानस्य पुनः सहसा न निराकारे बुद्धि प्रवर्तते, और ये एक सिद्धांत की बात है। जो ध्यान करने वाले हैं उनकी बुद्धि निर्गुण निराकार तत्व में नहीं लग सकती। देखो कि जो प्रकृति प्रधान साधना करने वाले हैं ना, जैसे आपको बताएंगे, आप शांत बैठ करके अपने मन को एकाग्र करो और ओम ऐसे शब्द का प्रहार अपने मूलाधार चक्र पर करो, या भस्त्रिका के द्वारा वहां प्रहार करो प्राणों का, या तो फिर फिर उनका मन एक स्थान विशेष पर एकदम एकाग्र हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे सूर्य की किरणों को हमने एक कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इकट्ठा किया है, और कुछ नहीं है। इसलिए जब तक हम ये ध्यान की प्रक्रिया वेदांत के ज्ञान के रहित करेंगे, तब तक के हमारा मन केवल इस आकार में ही फंसा रहेगा। तो इसीलिए वेदांत में और योग शास्त्र में मूल भेद ये है। हम जब जाते हैं योगियों के बीच में, तो एक बार एक ने मुझे कहा, स्वामी जी आप हमको त्राटक समझाइए ना। सुनो, क्या त्राटक कभी मत करना। मैंने ऐसे क्यों? त्राटक करने वाले ताटका हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, त्राटक अन्य पर लक्ष्य को केंद्रित करना है, उसको त्राटक कहते हैं। हमको त्राटक नहीं करना, हमको अपने बारे में सावधान होना है। कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन अदर, अवेयरनेस इज सेल्फ अवेयरनेस। इसलिए यह जैसी हम साधना करेंगे, ध्यान करते समय यदि हमारा पूरा का पूरा लक्ष्य प्रकृति में रहा तो हम ध्यानी हो गए, और ध्यान करते समय हमारा लक्ष्य यदि परब्रह्म के प्रति रहा तो हम ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं, और केवल आप्त कामः अवाप्त अशेष अमूर्तः मुक्तो भवति। इसीलिए शिवोत्तर धर्मे ध्यान ज्ञानयोः विश्वैश्वर्य लक्षणम केवलाप्त काम लक्षणम च फलम दर्शयति। ध्यानात् ऐश्वर्यम अतुलम ऐश्वर्यात् सुखम उत्तमम ज्ञानेन तत्परित्यज्य विदेहो मुक्तिम आपनुयात्। जब हम ध्यान करेंगे तो ऐश्वर्य प्रकट होगा, और ऐश्वर्य से बड़ा सुख मिलता है, लेकिन इस ऐश्वर्य के सुख से भी ज्यादा ज्ञान है, जिसमें इस ऐश्वर्य के सुख का त्याग किया जाता है और जिंदा जी काम से मुक्त हो जाते हैं। यही असली मोक्ष है। उसके पश्चात ब्राह्म पुराण में भी बताते हैं, यस्मिन् काले स्वमात्मानं योगी जानाति केवलम तस्मात् कालात् समारभ्य जीवन मुक्तो भवेदसौ। जिस क्षण यह योगी अपने को केवलम जानाति, केवल माने क्या? केवल माने जिसमें किसी भी प्रकार के भेद नहीं है। 3 प्रकार के भेद बताते हैं। विजातीय भेद, जैसे पेड़ और पशु विजातीय भेद है। सजातीय भेद, जैसे सभी पेड़ ही है लेकिन एक आम का है, एक इमली का है। और स्वगत भेद माने एक ही पेड़ है लेकिन उसमें कोई पत्ते है, कोई फूल है, कोई तना है, कोई मूल है। इस प्रकार से किसी भी प्रकार के जीव जीव, जीव जगत, जगत जगत, जीव ईश्वर और जगत ईश्वर, ये 5 भेद जिसमें संपूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं, वह केवल तत्व, वही कैवल्य है। यह ज्ञानी प्राप्त करता है, इसी को कहते हैं मोक्ष। इसीलिए ध्यान और ज्ञान, इनकी प्रक्रिया को ठीक से समझ लें। अब उसके बाद ये कहेंगे, यस्मात् ज्ञानानंतरम परम पुरुषार्थः सिद्धि तस्मात्। इसीलिए ज्ञान के माध्यम से ही
परम पुरुषार्थ प्राप्त होता है। इसलिए एक ज्ञेयम नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। इसीलिए एतत् ज्ञेयम नित्यम एव आत्मसंस्थम, इसीलिए केवल अपने स्वरूप को पहचानना यही अंतिम साधना का लक्ष्य हो गया है, और बाकी सब ठीक है अपने साथ। देखो स्वामी जी, मैंने आज तक एक भी गोली नहीं खाई, तो फिर मैं क्या करूं? नहीं नहीं, हम बताते हैं हम कभी एलोपैथी नहीं खाते। फिर साबुदाना खिचड़ी, हाँ बिल्कुल वही, बचपन से हम साबुदाना नहीं खाते आए। अब आपका महत्व एलोपैथी को दिए हो या होम्योपैथी को या नेचुरोपैथी को या आयुर्वेद को, या आपने महत्व दिया है स्वास्थ्य को। देखो मार्ग कर्म का है, भक्ति का है, योग का है, ज्ञान का है, या महात्म्य किसका है? अपने स्वरूप को पहचानना, ये महत्व की बात है। It doesn't matter what path you are following. What is important? Are you healthy or not? वो महत्व की बात। इसी प्रकार से एतत् ज्ञेयम नित्यम एवं आत्मसंस्थम न अतः परम किंचित वेदितव्यम ही, इससे बढ़कर के और कोई भी जानने की बात नहीं रहती। और कैसे जानना है इस परमात्मा को? भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम। तो परमात्मा को ऐसे पहचानना है कि वही एक सत्ता अन्य के रूप में जगत कही जाती है, वही एक सत्ता मय के रूप में, लेकिन ये मय परिच्छिन्न है, उसको जीव कही जाती है। और वही एक सत्ता यह जगत और जीव इनके नियंत्रण करने वाले के रूप में ईश्वर कही जाती है। तो एक ही सत्ता पर यह जीव जगत भेद केवल अध्यारोपित है। इस प्रकार से जो जगत के रूप में प्रकट हुआ वही जीव के रूप में प्रकट हो रहा है, और वही ईश्वर है। जैसे जो पानी समुद्र के रूप में प्रकट हुआ वही लहरों के रूप में, वही नदी के रूप में, वही दवबिंदु के रूप में, वही बर्फ के रूप में प्रकट हो रहा है। इस प्रकार से यह संपूर्ण विश्व ब्रह्ममेतत्, केवल परब्रह्म परमात्मा मात्र है। यही सिद्धांत हमारे ईशावास्य में बताते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम। यह संपूर्ण जगत ईश्वर का निवास स्थान है। देखो जहां ईश्वर रहते हैं उसको मंदिर कहते हैं। तो जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने के बाद वहां के जो देवता है उनको नमस्कार करते हैं। तो मंदिर हो गया ईश्वर का निवास स्थान, और मंदिर भी आदमी का बनाया हुआ है, और उसके अंदर की जो मूर्ति है वो भी आदमी की बनाई है। तो हमने स्वयं ने जो मंदिर और मूर्तियां बनाई है उसमें तो भगवान को देखने का हम प्रयत्न करते, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो भगवान ने मंदिर बनाए हैं और जो भगवान मूर्ति के रूप में प्रकट हो रहा है वहां हम दोस्त दुश्मन देखते हैं। देखो इसीलिए यह संपूर्ण विश्व परमात्मा ही है, यही एक साधना करनी है। अब इसको ठीक से समझ लेना। एक बार दिल्ली की बात है, एक सज्जन आके हमको कहने लगे, स्वामी जी हमने वेदांत का श्रवण किया और इसीलिए सब कुछ परब्रह्म है, सब ब्रह्म है इसका अभ्यास करने लगे, और उसके कारण ये हो गया कि लोग हमको पागल समझने लगे। फिर मैं कोई पागल का डॉक्टर हूं क्या मेरे पास आए हो? बोले नहीं स्वामी जी, कम से कम आप तो मुझे नहीं कहोगे।
बोले क्यों? बोले क्यों आप भी ब्रह्म ज्ञानी है, दोनों पागल है। देखो, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। जो ज्ञानी है उनके लिए गाय हो, कुत्ता हो, भैंस हो, हाथी हो, या विद्या विनय संपन्न एक साधु संत हो, सब में एक ही परमात्मा है, ये इनकी दृष्टि है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो साधु संतों को और गाय भैंस को एक जैसे समझते हो। भेद जो है वह औपाधिक है। तो जब तक हमारे दर्शन में उपाधि का महात्म्य रहेगा तब तक के भेद होना आवश्यक है। देखो, हम लोग महात्मा जी के चरणों को छू के क्यों नमस्कार करते हैं? ज्ञान तो सर पर है। तो महात्मा जी की चमकी मालिश करो। देखो, इसीलिए इसको ठीक से समझ लेना है। सब में परम ब्रह्म परमात्मा है। इसको लेकर के भगवान रामचंद्र जी योग वशिष्ठ में कथा आती है। एक बार उन्होंने यही एक मजाक की बात भगवान राम ने करी थी, बाकी हमेशा सीरियस रहे हो। तो एक बार उन्होंने वशिष्ठ भगवान के पीछे एक हाथी को छोड़ दिया और वो हाथी उनके पीछे लगा और वशिष्ठ भगवान लुंगी को पकड़ के कमंडल पर दौड़ रहे और ये हंस रहे। और उसके पश्चात वो बच गए, हाथी चला गया। फिर ये कहते हैं कि हे भगवान, आपने बताया सब कुछ ब्रह्म है, तो जब ये ब्रह्म हाथी आप पर दौड़ रहा था तो आप क्यों दौड़ रहे थे? तो बोले देखो, केवल ब्रह्म भी हाथी नहीं था, ब्रह्म भी हाथी था, मैं भी हाथी था, दौड़ने वाला भी हाथी था, लेकिन तुमको ये समझ में नहीं आया, इसलिए तुमने मुझे अपने से अलग समझा। देखो, इसीलिए यह ज्ञान ऐसा उल्टा मत समझ लेना। जैसे एक लड़के ने सुन लिया, क्या इस जगत में अपना कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा है, परमात्मा का है। कस्य सिद्ध धर्म, सब परमात्मा का। तो एक बार वो जा रहा था साइकिल लेकर के हाथ में, तो इसको रात के समय पुलिस ने पूछा कहाँ जा रहा है, किसकी साइकिल है? तो बोले कहाँ जा रहा है पता नहीं, प्रभु ले जाएंगे, वहाँ जाएंगे। साइकिल किसकी है? अब थी उसकी साइकिल, लेकिन कैसे कहूँ मेरी है, अब ये भी सीख के आया हूँ, मेरा कुछ नहीं दुनिया में। बोले पता नहीं किसकी। तो इसको ज्ञान नहीं, कि इसको बेवकूफी कहते हैं। अब यह जो तत्व है, वन्य यथा योनिगतस्य मूर्ति न दृश्यते नैव च लिंगनाशः स भूय एवंध न योनि गृह्य तद्वो भयम वै प्रणवेन देहे। जैसे वन्नी जब अपने योनि में माने लकड़ी में रहता है तो प्रकट नहीं है, तो हमको ग्रहण नहीं होता, लेकिन वही अग्नि प्रकट भले ना हो लेकिन उसका नाश नहीं होता, केवल अव्यक्त रहता है। और जहां हमने उस ईंधन को, उस लकड़ी को घसा तो उसमें से अग्नि प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार से यह परब्रह्म परमात्मा हम में प्रकट नहीं होता। कारण क्या कि हम इस उपाधि में, इस लकड़ी में या लड़की में फंसे हुए हैं। तो क्या करना चाहिए? तो लकड़ी को हम घसते हैं। इसी प्रकार से स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणिम ध्यान निर्मथनाभ्यासाद देवम पश्येत निगूढ़वत। ये मंत्र हमने कैवल्य उपनिषद में पढ़ा है। आत्मान अरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणिम ज्ञान निर्मथनाभ्यासाद पाशम दहति पंडितः। तो अपने ओम के द्वारा, प्रणव यह बीच में का डंडा है। जैसे हमको यदि दूध में से मक्खन या घी निकालना हो तो दूध में मक्खन घी दिखेगा नहीं, उसकी प्रक्रिया है।
और जब योग्य प्रकार से इसको गर्म किया, फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसको लाया, उसके बाद उसमें फिर जो स्टार्टर है वो डाल दिया, वो डालने के बाद उसको बिना किसी डिस्टर्बेंस से ढक करके रख दिया, और 2-2 मिनट में देखा नहीं है बन गया क्या, बन गया क्या, रख दो उसको। और जहां रखने के बाद जब वो अच्छी तरह से बन गया, फिर उसमें डंडा डाल करके फिर चर्निंग शुरू कर दिया, और जैसे चर्निंग होगा तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसके ऊपर में बटर आया तो धीरे से निकाल करके रख दिया, और उसके पश्चात फिर उस बटर को फिर अग्नि में तपाया, तब जाकर के उसमें से घी निकलता है। इसी प्रकार से ये ध्यान की प्रक्रिया है। आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ज्ञान निर्मथनाभ्यासात्, ज्ञान का मंथन करना है। ये देह के साथ तादात्म्य होते ही प्रपंच प्रारंभ होता है। देह के साथ जब तादात्म्य नहीं होता उस समय हम पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं। तो यह देह तादात्म्य ही संसार का कारण है। इसको कहते ज्ञान का मंथन। देखो, ज्ञान निर्मथनाभ्यासात् देवम पश्येत् निगूढ़ः। तो जैसे कोई छुप गया हो ऐसे इस परमात्मा को इस ज्ञान के प्रक्रिया के द्वारा पहचाने। कैसे? तिलेषु तैलम ददिनीव सर्पिः आपस्रोत स्वर्णिष्याग्निः एवमात्मानमात्मनि गृह्यते असौ सत्य नैन तपसा जो नुपश्यति। तो जैसे तिल में तेल छिपा रहता है, दही में और घी छिपा रहता है, और जमीन के अंदर पानी छिपा रहता है, और लकड़ी में अग्नि छिपा रहता है, उसी प्रकार से हमको अपने में जो अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा है उसको हमको ग्रहण करना है। किसके द्वारा? सत्येन तपसा। यहां अनुपश्यति 2 साधना बताइए। सत्य की साधना का तात्पर्य है जीवन में परमात्मा के प्राप्ति को छोड़ करके बाकी का सब नाटक है। साधु पुरुष और हम लोगों में फर्क यही है। हम ये कहते हैं भगवान की कृपा होगी तब साधना होगी, लेकिन दुनिया की उपलब्धि करने के लिए प्रयत्न करेंगे। और साधु संत कहते हैं कि दुनिया की उपलब्धि होगी जब भगवान की कृपा होगी, लेकिन साधना तो अपनी करनी है अपने को। इतना ही फर्क है। इसलिए सत्य ही जीवन की एकमात्र उपलब्धि है, और उसके लिए तपस्या करनी है। तपस्या किसको कहती है? कहते हैं तपसा इंद्रिय मनसा एकाग्रम लक्षणेन। तपस्या का तात्पर्य है इंद्रिय और मन इनकी एकाग्रता। हमारे दृष्टि से तपस्या भगवान रमण महर्षि का जो डेफिनेशन है वो सबसे बढ़िया है। भगवान रमण महर्षि कहते हैं तपस्या किसको कहते हैं? अहम पेतकम निज विभानकम महदिदम तपो रमण वागियम। सबसे बड़ी तपस्या वो है जिसमें सबसे बड़ा त्याग होता है। तपस्या त्याग में है। इसीलिए एक गृहस्थ एक महात्मा को मिलने गए तो महात्मा जी उठे और उनके चरण छुए। बोले महाराज जी आप क्या कर रहे? बोले नहीं आप महान त्यागी हो इसीलिए हम आपके पैर छू रहे। बोले महाराज जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? त्यागी तो आप हो। बोले नहीं त्यागी आप है। बोले कैसे? हमने तो परिच्छिन्न जगत का त्याग करके परमात्मा के मार्ग पर निकल पड़े, आपने परमात्मा का त्याग करके संसार के मार्ग पर निकल पड़े हो। बड़े कौन है? आप बड़े हो। असली त्याग होता है अपने मैं का। इसीलिए आप योगा करो, दान करो, धर्म करो, उसके साथ मैं को और बढ़ाओ। पहले मैं रोगी था अब मैं योगी हूं, पहले मैं अमीर था अब मैं गरीब हूं। सब त्याग दिया है। मैं हूं। आदमी को पैसे कमाने का जितना अभिमान होता है ना, उससे भी ज्यादा अभिमान त्याग का होता है। सब कुछ छोड़ के बाबा जी बने, मजा गए क्या? सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पेरिवाप्यवम् आत्मविद्या तपोमूलम तद
ब्रह्मोपनिषद परम, तद ब्रह्मोपनिषद परम। इसीलिए आत्मविद्या और तप का मूल यह परमात्मा तत्व की उपलब्धि परमात्मा से ही होती है, उसी के ज्ञान से। और तपोमूलम, और उसका मूल क्या है? यही तपस्या है। तो जितना हमारे जीवन में यह सापेक्षता का त्याग होगा, उतना हम निरपेक्ष के पास पहुंचेंगे, और यही आत्मविद्या है। और इसी को कहते हैं ब्रह्म उपनिषद। ब्रह्म उपनिषद माने सत्य, ज्ञान इत्यादि तपस्या जिसके आधार पर अवलंबित है, वह उपनिषद ही हमारा स्वरूप है। इसीलिए आपको याद होगा तो पहले दिन हमने आपको बताया था, उपनिषद शब्देन ब्रह्म विद्या उच्यते। पुस्तक को उपनिषद नहीं कहते। एक बार मुझे किसी ने पूछा था, बोले स्वामी जी आप ये पुस्तक को ऐसा रख देते हो, ये तो ज्ञान का है, इतना है, तो उपनिषद का अपमान होता है। हमने कहा माफ करना, इसको मैं सर पर रखता हूं। आप देखेंगे ये भागवत की कथा करने वाले होते ना, भागवत को सर के ऊपर लगे चले। देखो, उपनिषद शब्द का अर्थ ग्रंथ विशेष नहीं है। उपनिषद शब्द का अर्थ है परब्रह्म परमात्मा। उपनिषद 3 शब्दों से उपनिषद बना है। अपने स्वरूप को अत्यंत निकट से पहचान करके अन्य के निवृत्ति की जो उपलब्धि की अनुभूति है, उसको कहते हैं उपनिषद। इसीलिए उपनिषद का, ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। यहां इस श्वेतराश्वतरोपनिषद का प्रथम अध्याय पूरा हुआ। अब इसके बाद द्वितीय अध्याय जैसे हरी इच्छा होगी होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।